सद्गुरु महाराज की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अब सब कोई मौन हो जाइए, मुंह बंद कीजिए और शांति से सुनिए, कोई आवाज नहीं की। परमाराध सद्गुरु महाराज के चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में नमन एवं समस्त साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, आप लोग इधर देखते हुए सत्संग सुनिए ना, उधर छोड़िए, हटाइए। श्री सद्गुरु, हम लोग संतमत के सत्संग में सद्गुरु की, ईश्वर की और अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रताप से इस ध्यान साधना शिविर में उपस्थित हुए और हम लोगों ने अभी सद्गुरु महाराज द्वारा रचित सत्संग योग से उपनिषद और संतवानियों को पाठ के रूप में सुना है। ग्रंथ का पाठ इसलिए कराया जाता है ताकि जो भी ज्ञान उपदेश दिया जाए वह ग्रंथ के अनुकूल और प्रमाणित हो, नहीं तो हर आदमी अपने अपने मन की बात कहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते यह काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कि धर्म शास्त्र में वर्णित विधियों को छोड़कर जो मनमाना भक्ति पूजा करता है उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और ना ही उसकी सद्गति होती है। अर्थात धर्म शास्त्र के वर्णित विधि के अतिरिक्त मनमानी भक्ति पूजा से न आपका संसार सुखी कर सकता है और ना ही परलोक आपका सिद्ध कर सकता है। अर्थात लोक और परलोक दोनों जगह जीवन को सुखमय शांतिमय बनाने के लिए धर्म शास्त्र के अनुकूल भक्ति पूजा होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था अपने वनवास काल में, हरित भूमि तृण संकुल
समुझ पढ़हि नहीं पंथ, जिमी पाखंडवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। कलयुग का स्वभाव कैसा होगा? भगवान कहते हैं देखिए, वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जो कच्चे रास्ते खेतों से होके गुजरते हैं, वो घास के बड़े बड़े उग आने से ढक जाता है, पता नहीं चलता। उसी तरह कलयुग में पाखंड इतना बढ़ जाएगा कि सदग्रंथ का जो ज्ञान है वो ढक जाएगा, वो ढक जाएगा। मैं एक दिन बहुत आश्चर्यचकित होके और मैं चिंतन कर रहा था कि देखिए संत की दृष्टि कितनी दूर की होती है। एक बार मैं बैद्यनाथ धाम में, देवघर में सत्संग करने गया था और मैं वहाँ एक आदमी के घर पर ठहरा हुआ था। उनके छत पे मैं बैठा हुआ था और एक प्रवचन कोई कर रहे थे, दूसरे मत संप्रदाय के प्रवचन करते हुए, प्रवचन जो कर रहे थे वो एक नए मत पंथ का प्रचारक थे, जिसका किसी सदग्रंथ से कोई लेना देना नहीं था। बड़े ऊंचे आवाज में गरज के बोल रहे थे कि कौन कहता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए? आपको मन करे मांस मछली खाने का तो जरूर खाइए, और अकेले अगर खाने में मन नहीं लगे तो हमको भी बुलाइए। मैं सोच रहा था कि क्या ग्रंथ है। देखिए भगवान कितना पहले कहते हैं कि कलयुग में पाखंडवाद इतना बढ़ेगा कि धर्म ग्रंथ ही विलुप्त हो जाए, सद्ज्ञान ही ढक जाए। कि एक धर्म के प्रचारक है जो चिल्लाकर निर्लज की तरह कह रहे हैं कि कौन कहता है। हम बोले अब उसको कौन जाएगा कहने, उसको कहने जाएगा कौन? तो इसीलिए धर्म ग्रंथ का पाठ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पाखंड जो है ना वो बढ़ जाता है। गुरु महाराज जी ने सदग्रंथ के पाठ का विधान बनाया ताकि धर्म के ठीक ठीक स्वरूप को लोग जान सके। एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि सच्चे और अच्छे राह पर चलने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम होती है, ठीक है, कम होती है। ज्यादातर लोग उन्हीं राहों पर चलते हैं जिसमें चलने में कोई त्याग नहीं होता, सहज आसान। लेकिन दुनिया में जो भी काम प्रेय और श्रेय का मार्ग, कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज ने कहा था कि एक श्रेय मार्ग है, दूसरा प्रेय मार्ग है। प्रेय का अर्थ होता है जिसका संबंध संसार से है, जिसका संबंध शरीर और इंद्रियों और मन के सुख से है। और श्रेय का अर्थ होता है जिसका संबंध आत्मा से है, जीव से, जिसका संबंध परलोक से। तो जो प्रेय का मार्ग है, यह मार्ग प्रारंभ में आपको बड़ा सुखद लगेगा, प्रेय वाला।
प्रेय का मार्ग सुखद मार्ग है, लेकिन परिणाम उसका बड़ा दुखद होता है। क्योंकि शरीर इंद्रियों को जो सुहाए वह आप सुख मानते हैं, तो आपकी इंद्रियां आंख, नाक, जीभ और त्वचा ये पांचों विषयों के सुख में ही सुख मानते, तो विषय सुख के पीछे भागेंगे तो आपको आनंद आएगा ना, लेकिन परिणाम में ये दुखदाई होगा। प्रेय का मार्ग, लेकिन जो श्रेय का मार्ग है ये प्रारंभ में आपको कठिन लगेगा, कठिन है। आपको हम कहें कि आत्म कल्याण के मार्ग पर चलो, तो सबसे पहली शर्त इसमें क्या आएगा कि आप अपनी बिगड़ी आदत को सुधारो, अपने खान पान को सुधारो। आदत है ना जीवा को, है ना, जीवा को आदत है अभक्ष खाने की। तो जिस जीवा को मांस मछली खाने का आदत हो उसको छोड़ना तो कठिन लगेगा, मन को तो बुरा लगेगा, जिह्वा को स्वाद नहीं मिले तो बुरा लगेगा। तो ये सब नशा है, उसको भी आप छोड़िए, पाप कर्मों को भी छोड़िए। तो इंद्रियों को सुहाने वाली जो चीजें होती हैं उनकी आदत लगी रहती है, उनको उनमें हमको सुख लगता है, और जब हम कहते हैं कि इनको आप छोड़िए क्योंकि आगे चल करके ये आपके लिए दुखदाई होंगे, तो आप तत्कालिक सुख में श्रेय के मार्ग पर बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सब त्यागना पड़ेगा ना, ये सब छोड़ना होगा। तो ये कठिन तो लगेगा आपको, आदत सुधारनी है, सदाचार के नियम में रहना है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 पाप का त्याग, जिसमें खान पान की पवित्रता प्रथम है। तो ये जो श्रेय का मार्ग है ना, यमराज ने नचिकेता से कहा था, वो प्रारंभ में कठिन लगता है लेकिन आगे अनंत सुख का द्वार खोलता है। जो प्रेय का मार्ग है ये प्रारंभ में सुखद लगता है, पर उसका सुख भी क्षणिक ही होता है, और आगे चल करके अनंत दुख और नरक का द्वार खोलता है। पर दुर्भाग्य से श्रेय मार्ग पर चलने वाले लोग बड़े कम होते हैं, कम होते हैं, थोड़े होते हैं। पर जो थोड़े होते हैं ना, उन्हीं थोड़े के बल पर धरती टिकती है, धरती टिकती है। तो हम लोग धर्म शास्त्रों के नियमानुकूल अपने जीवन को बनाए, ताकि हमारा जो लोक है, संसार है, और जो परलोक है, दोनों सुखद हो। भले ही प्रारंभिक काल में वह आपको थोड़ा कष्टकारक हो, लेकिन अगर विद्यार्थी कष्ट उठा के पढ़ेगा नहीं तो कभी रिजल्ट अच्छा नहीं करेगा, आगे भविष्य में वो अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए शुरू में थोड़ा कष्ट हो तो उसको सह लीजिए, है ना, और अपने आपको धर्म शास्त्रों के अनुकूल, संत ज्ञान के अनुकूल अपने जीवन को बनाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे,
पाई सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे, सपनेहु नहीं दुख दोष दर्शन, बात कोटिक को कहे। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साध लख, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता वेद उपनिषद वेद और संत बताते हैं, उसी राह पर चल करके संसार में सभी सुख पाते हैं, सभी सुख पाते हैं। तो वेद और संत कौन सा राह बताते हैं, इसीलिए वेद हम लोग अभी पाठ सुन रहे थे, जिसमें उपनिषद वेद का ही अंग है, उसका भी पाठ सुने और संत वाणी का भी पाठ सुने, दोनों का पाठ सुने कि क्या वेद कहता है और क्या संत कहते हैं। इसी पर हमको चलना है तो हमारा जीवन सुखी हो जाए। तो जाबाल नाम के एक ऋषि हुए हैं, जिसका पाठ हमने सुना। जाबाल जो थे ना, उनका कथा भी उसी में दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। कि जाबाल जो थे, जब 10 वर्ष के हुए जाबाल, तो उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि माँ, हमारे साथ के जो लड़के सब हैं, बच्चे सब हैं, वो सब लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गुरुकुल पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं भी गुरुकुल में जाके पढ़ना चाहता हूं। तो उनकी माँ जो थी बोली जाओ, तो वो भी चला गया। और जब वहां गुरुकुल पहुंचा जाबाल, तो गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि बच्चों को पढ़ा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। ये भी गया, जाके प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, मैं भी यहाँ पढ़ना चाहता हूं, आपका शिष्य मैं बनना चाहता हूं। तो गौतम ऋषि ने कहा कि पुत्र, हमारे यहाँ अध्ययन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, नामांकन के लिए आपको अपने कुल गोत्र का पता बताना होगा। उसके बाद उसी के अनुकूल हम आपका यज्ञोपवीत संस्कार करके शिक्षा दीक्षा देंगे। तो आप अपने कुल गोत्र का पता बताइए। तो जो जाबाल थे ना, उनकी माता का नाम था जाबाली और इनका नाम था श्वेत काम जाबाल। जाबाली के पुत्र होने के कारण लोग जाबाल जाबाल कहते थे। और जो उनकी माँ थी, वो वास्तव में एक वेश्या थी। तो पिता तो कोई था नहीं, तो कुल गोत्र का पता कहां से चले, पिता तो है नहीं। तो अपनी माँ के पास आके जब इसने कहा, जाबाल ने, कि ऋषि ने मुझे अपना शिष्य बनाने से पहले, हमें वेदादि दीक्षा देने के पहले संस्कार करेंगे, जिसके लिए कुल गोत्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो कृपया आप मुझे मेरे कुल गोत्र का पता बताएं कि मैं ऋषि को क्या कहूं। तो उनकी मां जब जाबाली ने कहा, पुत्र, तुम जाके ऋषि से कहना कि मैं जाबाली नाम, मेरी माँ का नाम जाबाली है और मैं जाबाली का पुत्र श्वेत काम जाबाल हूं, और मेरी माँ एक गणिका है, जिस कारण मुझे अपने पिता का पता मालूम नहीं है। इससे अधिक मैं आपको अपने कुल गोत्र का कुछ भी नहीं बता सकती। वो जाबाल जो लड़का था, श्वेत काम जाबाल, चले गए। विद्यार्थी इसी तरह वृक्ष के नीचे आश्रम में
बैठ करके सैकड़ों की संख्याओं में पढ़ रहे थे। और इसी के पूछे जाने पर जाबाल ने उसी सब के बीच में यही उत्तर दे दिया कि पुत्र कुल गोत्र का पता कराए। कहा कि गुरुदेव, मेरी माँ ने कहा कि मैं युवती थी तो बहुतों की परिचर्या में जाती थी, तुम किससे मेरे गर्भ में आए ये मुझे याद नहीं, मालूम नहीं। बस इतना ही जाकर गौतम ऋषि से कह देना कि मैं जाबाली का पुत्र हूं, जो एक गणिका है। इससे ज्यादा मुझे अपने बारे में और कुछ ज्ञात नहीं है। देखिए, जब ऐसा श्वेतकाम जाबाल ने ऋषि के सामने सबके बीच में कहा तो गौतम ऋषि उठे और उस बच्चे को गले से लगाते हुए कहा, पुत्र तुम समझते हो कि तुम क्या कह रहे हो? कहा, जी मैं समझता हूं। कहा, इतना कड़वा सत्य है ये तुम्हारा खुद के बारे में। लोग अपनी बुराइयों को छिपाते हैं और अच्छाइयों को दिखाते हैं, और तुम्हारे साथ इतना कड़वा सत्य है कि स्वयं का पिता तक का पता नहीं और मां गणिका है। लेकिन इतने कठोर सत्य को भी तुमने सबके सामने स्वीकार कर लिया, निसंकोच। तो धर्मशास्त्रानुसार सत्य प्रतिष्ठायाम ब्राह्मणः, जो सत्य में हर हाल में स्थिर रहता है, जो हर हाल में सत्य को नहीं त्यागता, ऐसे सत्यनिष्ठ सत्य प्रतिष्ठित मनुष्य ही शास्त्र में ब्राह्मण होने का अधिकारी होता है। मैं तुम्हें ब्राह्मण बालक के रूप में अपना शिष्य ग्रहण करता हूं। तो जाबाल को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। देखिए कैसी स्थिति थी जाबाल की कि कुल गोत्र का पता नहीं, फिर भी उसके कर्म था सत्यवादी, तो उसको ब्राह्मण की श्रेणी में शिक्षित दीक्षित किया गया। वही जाबाल ऋषि के आश्रम में वेद आदि अध्ययन करते हुए, साधन भजन करते हुए आगे चल करके एक बड़े महान महर्षि श्वेतकाम जाबाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए उपदेश किया। वही उपदेश धर्मशास्त्र के मर्म को समझाते हुए, वेद की महिमा को समझाते हुए, वेदों के ज्ञान पर जो उन्होंने उपदेश किया, वही उपदेश जाबाल दर्शन उपनिषद के नाम से। देखिए ज्ञान की कितनी महिमा है कि कहां से कहां पहुंचा दिया। तभी भगवान, वेद भगवान के अंदर उनका ऋचाएं आ गई और वो कहते हैं, हम सब लोगों को उपदेश करते हैं कि ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः स मूढ़ः कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुब्रत। ज्ञान शौच से अपने को पवित्र किए बिना जो बाहर भ्रमण करते पवित्र होने के लिए, वो मूढ़ है, अज्ञानी है, अबोध है। वे मानो ऐसा कर रहे हों जैसे हाथ में सोना हो और उसको फेंक दिया और मिट्टी से मुट्ठी को भर लिया। सोना फेंका, मिट्टी पकड़ा।
जिसने ज्ञान शौच को त्याग दिया। शौच मतलब क्या होता है? पवित्रता। पवित्रता किससे होनी चाहिए? बोलिए, ज्ञान से। हम अपने को पवित्र कैसे करते हैं? बोलिए ना। ज्ञान से पवित्र करने के बजाय हम पावन पवित्र होने के लिए बाहरी क्रिया बहुत करते। चाहे मुक्ति करे तन क्रिया, भरम अधिक भरमाया है। बोया पेड़ बबूल सूल के, आम कहां ते पाया है। संत चरणदास जी महाराज कहते, चाहे मुक्ति, जो दुख से छूटना चाहते हैं, सुख शांति पाना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने तन को खूब धोते हैं। कहां कहां जाके धोते हैं? कोई गंगा सागर में, कोई प्रयागराज में, कहां कहां, कोई हरिद्वार में, कहां नहीं जाते। कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। ये बाहर तन पावन करिए पखारे, आप खूब तन को पावन करके धोइए। तुलसीदास जी कहते मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। बिल पर कितनों लाठी मारिए, उसके अंदर का सांप मरने वाला नहीं। उसी तरह आप अपने अंदर की पवित्रता पर ध्यान नहीं देते, चित्त की पवित्रता पर। आगे के श्लोक में क्या सुने? चित्त अंतर्गतम दुष्टम। ज्ञान शौच की महिमा क्यों है? क्योंकि मैल कहां है? भीतर मैल चहल के लागी, बाहर तन का धोवे है। आविगत मूर्ति महल के भीतर, वाका मार्ग न जोए है। कहते हैं ना कि मैल कहां है? चित्त के अंदर, हृदय में। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष कहां पर है? भीतर। धो किसको रहे आप? तन को। तो लाख विधि से तन को धो लीजिए, किसी तीर्थ व्रत में जाकर धो लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, हृदय निर्मल नहीं होगा। जब तक हृदय निर्मल नहीं हुआ, तो देवी भागवत में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, यावत ना मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम। तब तक आपका सब क्रियाक्रम निरर्थक हो गया। वह क्रियाक्रम जिससे मन की पवित्रता नहीं होती हो, केवल तन पवित्र हो रहा हो, तो कहते हैं निरर्थक हो गया। मन की पवित्रता होनी चाहिए। मन कैसे पवित्र होगा? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल हृदय के होंगे उसी को हम मिलने वाले, कपट और छल छिद्र वाले को तो हम मिलेंगे नहीं। तो निर्मल कैसे होगा हमारा हृदय? जबाल ऋषि कहते हैं कि मदिरा का, शराब का बोतल अगर शराब से भरा हो, उसको दुनिया के सारे तीर्थों में स्नान कराइए और उसका ढक्कन खोल करके जरा देखिए, उसमें दुर्गंधी आएगी। का उसी तरह भीतर के मैल को तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध नहीं होता। सत सोपी जलेर धोतम। सैकड़ों बार तीर्थ के जल में डुबा दीजिए दारू को, के बोतल को जिसका ढक्कन बंद है, भीतर शराब है, तो वह शराब की दुर्गंधी नहीं जाएगी बोतल से। वैसे ही विकार नहीं मरता तीर्थ आदि के स्नान करने से। विकार को धोने के लिए ज्ञान शौच, तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे।
गुरु के दरिया में नहाइएगा तो दुर्मति दूर हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दरिया में जो जल बहता है वो ज्ञान की धारा, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। वो शास्त्रों के गुण गंभीर गंभीर ज्ञान की पवित्र धारा बहती है, जिस धारा में आप बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के सुनिएगा तो आपका चित्त का मैल ही नहीं धुलेगा, मैल तो धुलेगा ही, इसके साथ साथ लही चार पल छत तनु साधु समाज प्रयाग, अर्थ धर्म काम और सारे दुख से छूट करके मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के रूप में भगवान ने इस यज्ञ को बताया ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि इस यज्ञ से हमारे कलुषित कर्म का नाश होता है, हमारी बुद्धि में सुधार होता है, हमारे मन की मलिनता का अंत होता है, हमारे विचार हमारे कर्म सब दिव्य दिव्य होते हैं। सर्वा कर्मे खिले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्त, हमारे कर्म के बंधन टूटते। इसलिए भगवान कहते हैं सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कोई यज्ञ नहीं, जो हमारे तन मन दोनों को पावन कर दे। इसीलिए ये सत्संग की बड़ी महिमा है, ज्ञान सोच की बड़ी महिमा। कबीर साहब क्या कहते हैं, लोकामती का भोरा रे जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन निहोरा रे। देखिए कहते हैं अरे थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, थोड़ा विचारो। अगर काशी में स्नान करने या काशी में आके मरने से मुक्ति हो जाती तो इतने सारे धर्म ग्रंथ और इतने सारे संत ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों करते हैं? इतना आसान होता मुक्ति पाना तो क्यों नहीं हम भक्ति के बारे में, साधना के बारे में इतना कुछ। श्री सद्गुरु क्या कह रहे थे? हाँ, कहते हैं अरे थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचारिए, थोड़ा चिंतन कीजिए। अगर काशी में स्नान करने या काशी में जाके मरने से मुक्ति हो जाती तो इतने सारे धर्म ग्रंथ और इतने सारे संत लोग ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों करते? इतना आसान होता मुक्ति पाना तो क्यों नहीं हम भक्ति के बारे में, साधना के बारे में इतना कुछ कहते? जीवन भर जैसे जीना था जियो, अंत में जाके काशी में मरो, है ना। देखिए बुद्धि आदमी की कैसी होती है। मैं एक जगह गया था सत्संग करने, तो एक आदमी बता रहे थे एक बकरा जा रहा था दुर्गा पूजा के समय बलि देने के लिए। तो हम बोले उनको कि बकरा की बलि क्यों दिलाते हैं? तो कहता है कि बकरा का बलि, बोला बलि देते हैं ना बाबा, तो हमको केवल लाभ थोड़ी होता, बकरे को भी लाभ होता है। बकरे को क्या लाभ मिलता है भाई? तो बोला कि अरे भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर बकरे को बलि दे देते हैं ना, तो बकरा को भी स्वर्ग हो जाता है। तो हम हंसने लगे। हम हंसे तो हंसी में थोड़ा व्यंग की हंसी पहचान में तो आ ही जाती है ना। तो कहता आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं बाबा? हमने कहा हम सोच रहे हैं कि आपके बाबूजी बूढ़े हैं, उनको भी बलि दे दीजिए, स्वर्ग चले जाएंगे। वो स्वर्ग चले जाएंगे, दे ही न दीजिए बलि, क्योंकि स्वर्ग तो वो जा ही नहीं सकते। आप भी जानते हैं कि आपके बाबूजी का पूरा जवानी पाप में ही बीता है, सब गांव समाज जानता है। लोग बोलते हैं कितने, कौन कौन ऐसा पाप है जो आपके बाबूजी ने नहीं किया है? तो वो तो नरक जाने वाले हैं, कंफर्म टिकट लिए हुए नरक का। तो आप इनका बलि दे न दीजिए, वो सीधा स्वर्ग निकल जाएंगे। अगर आप भला चाहते हैं अपने बाप का तो उससे उत्तम और क्या होगा? दे दीजिए बलि बाप को। हम बोले आपको एक और विश्वास होता है कि आपके बाबूजी स्वर्ग जाने वाले हैं?
बताइए, आप हृदय पे हाथ रख के बताइए। चुप हो गए। तो हम बोले बलि दे दीजिए ना, स्वर्ग कन्फर्म हो जाएगा। तो खुद के बारे में जब आए तो चुप हो जाते हैं लोग, है ना। तो मैं बोला देखिए, दुकान आप लोगों की ऐसे ही चलती है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल तो किसी ने कहा नहीं, आपको पूछा नहीं आपसे। तो विवेक भगवान दिया है ना, धर्म शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए हमारी भक्ति पूजा, तो ठीक है। अच्छा, एक बात और देखिए, आपने कभी देखा मदारी लोग बंदर कैसे पकड़ता है? कभी देखे मदारी को बंदर पकड़ते हुए देखे? हम देखे, हम भी देखे जंगलों में जाएंगे ना, उधर हरिद्वार ऋषिकेश तरफ, जो मदारी लोग होते हैं ना, वो बंदर पकड़ने वाले मदारी, जहां देखता है कि बंदरों का झुंड है वहां वो जाता है, जहां बहुत बंदर हो वहां जाएगा। वो करता क्या है मदारी, एक सुराही लेता है, सुराही समझ रहे हैं? सुराही देखे ना, कैसा होता है? एक घड़ा होता है मिट्टी का, उसका मुंह बहुत सांकड़ा होता है। तो वो मदारी लोग क्या करता है, बंदर के हाथ के नाप के छेद वाला सुराही बनवाता है अलग से। जहां बंदरों का झुंड होगा ना, तो वो मदारी उस सुराही लेकर के उस क्षेत्र में जाएगा जहां बंदरों का झुंड रहता है, और वहां जा करके उस सुराही को मुंह तक, आकंठ यहां तक धरती में गाड़ देता है, और कुछ मिठाई लेकर के वो जाता है। एक सबूत मिठाई सुराही में गिराता है अंदर, और मिठाई को कुछ चूड़ चार के अगल बगल छिड़क देता है। अब बंदर को तो मिठाई की खुशबू लगती है, तो वो सूंघते सूंघते बंदरों का झुंड वहां पहुंच जाता है ना। पहले क्या करता है बंदर, बाहर के मिठाइयों के दानों को चुन चुन कर खा लेता है। मिठाई खत्म, बाहर में मिठाई खत्म हो गई, अब फिर भी उसको मिठाई की खुशबू आती है। क्यों क्यों आती है? एक भीतर भी है ना मिठाई रखी हुई, अब उसकी खुशबू बाहर निकलती। अब वो बंदर उसमें झांकता है, सूंघता है, जैसे वहां नाक लगाता है सुराही के मुंह पे तो उसको खुशबू लगती है उसको। अब वो बंदर क्या करता, अपना हाथ उसमें घुसाएगा, ऐसे हाथ घुसाता है, वहां तो मिठाई रखी होती है। अब मिठाई जो होती है ना, उसके नाप होते हैं मिठाई के, वो सुराही में आराम से घुसे उतने ही रहते। मिठाई घुस गई अंदर, अब बंदर उस मिठाई को पकड़ लेता है, उसकी मुट्ठी बंध गई ना, इधर से तो हाथ सीधा घुसाया था ना। अब जैसे वहां उस मिठाई को बंदर ने पकड़ा, उसकी मुट्ठी बंधी, अब ये बड़ा हो गया ना छेद, अब मुंह है साकरा, अब निकलेगा नहीं, अब निकलेगा नहीं, अब वो फंस गया। अब ये जो हाथ फंस गया, बंदर को भ्रम हो जाता है कि किसी ने मेरे हाथ को सुराही के भीतर में पकड़ लिया, यहीं पर वो फंस जाता है। अब वो बंदर चिचियाता है, चै चै चै, वो सुराही के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अब मिठाई को छोड़ता नहीं। ये भ्रम हो जाता है बंदर कि किसी ने हमको पकड़ लिया। उधर से थोड़ी देर के बाद वो मदारी हाथ में डंडा लेकर के वहां आता है। अब बंदर जैसे देखता है तो डर से थरथराता है। अब कहिए किसी ने बंदर को पकड़ा है, मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बहुरे, सुन रहे थे ना पाठ, मुट्ठी बांध लिया, लेकिन किसी ने पकड़ा तो नहीं है ना, बंदर ने खुद से पकड़ा है, पर भ्रम ये उसको है कि किसी दूसरे ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। इसी भ्रम में पड़ करके वो बंदर सुराही का चक्कर लगाता, चिचियाता। अब मदारी आता है, छेड़ी उसके हाथ में होती है, पहले खूब उसकी पिटाई करता है, खूब भरपूर पीटता है बंदर। पीटते पीटते वो बंदर देख लेता है कि अब हमको ही मार देगा, कोई उपाय बंदर को नहीं सूझता। तब वो आखिर में बंदर शांत हो जाता है। अब बंदर को देखे, बड़ा समझदार होता है बंदर, लेकिन ये समझ उसको नहीं। अब वो बंदर शांत, तभी वो मदारी क्या करता है, उस बंदर के गले में एक रस्सी डाल देता है। अब जैसे रस्सी डाला बंदर के गले में,
फंस गया बंदर। अब बंधन में पड़ गया ना बंदर, अब बंधन में पड़ गया। ये बंधन उसको कैसे पड़ा? भ्रम के चलते ना। यदि इतना ज्ञान होता बंदर को कि मेरे हाथ को किसी ने पकड़ा नहीं है, मैंने खुद से पकड़ा। देखिए तुलसीदास जी कहते सो माया बस भयो गोसाई बंदेव, बंद गए कैसे? कीर मरकट की नाई, मरकट मतलब बंदर। ये समझ बंदर को नहीं है। अब वो जो मदारी उसके गले में डालता है वो फसरी, बंधन में लेकर के बंदर को, अब वो जो सुराही है ना, सुराही को फोड़ देता है मदारी। देखिए सुराही फोड़ दिया, फोड़ देता है। देखिए अब बंदर का हाथ निकालता है सुराही से फोड़ के। अब सुनिएगा ध्यान से, अब पता है क्या होता है? सुराही से बंदर का हाथ निकल गया, सुराही से बंदर का हाथ निकल गया, अब फिर भी उसकी मुट्ठी से मिठाई नहीं निकलती। क्या आश्चर्य की बात है ना। अब वो मदारी क्या करता? बंदर के हाथ को पकड़ के से हिलाता है, झाड़ता, तब भी नहीं छोड़ता। आखिर में वो मदारी हाथ की जो छड़ी होती है ना उसके हाथ में, लिलुआ, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? लिलुए नहीं बोलते, लिलुआ। वो लेता है छड़ी और दो चार छड़ी इस पर मारता तो भक से उसके हाथ से मिठाई छूट जाती, मिठाई गिर जाती। ये जो बंधन पड़ा बंदर को, कैसे पड़ा था बंधन? भ्रम के चलते, अज्ञानता के चलते। किसी ने पकड़ा नहीं था, अब उसी भ्रम के चलते पकड़ा गया। अब क्या होगा उसका? मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बहुरे, घर घर रटत फिरो, कहे कबीर नलनी के सुगना, तो ही कवन पकड़ो। कोई नहीं पकड़ा, तुम खुद से पकड़े गए। यही है ज्ञान सोच। ये ज्ञान यदि हो जाता बंदर को तो ये बंधन नहीं लगता, ये मदारी की पकड़ में नहीं आता। अब मदारी की पकड़ में आने से इसके देह पर परत चढ़ेगा। अब ये शर्ट पहनेगा, पैंट पहनेगा। देखते हैं कि नहीं? हम बचपन में देखते थे। ससुराल जाता था बंदर, देखिए क्या करता है वो बंदर, वो मदारी डंडा रखता है ना, उसको शर्ट पहनाता है, लाठी देता हाथ में, कहा जाओ ससुराल। ऐसे लाठी ले लिया, चलता है, वो ससुराल जाता है। अब वो परिणाम ये होता है, अब वो हाथ फैलाता है, ऐसे ऐसे हाथ फैलाता है। मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बहुरे, घर घर रटत फिरो, रट रहा है, खिला दिखाता, हाथ फैलाता। अब जो लोग उसको देता है ना, तो वो ले ले करके अपने मालिक को देता है। बंदर खुद रखता है क्या? ये सब बीमारी प्रकट कहां से हुई? बस थोड़ी सी नासमझी के कारण वहीं से बीमारी प्रकट हो गई। यही हाल हम लोगों का भी। हम लोग भी बस उस बंदर से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे बंदर को भ्रम हुआ ना, ऐसे आप और हम सबको भी भ्रम है। उस बंदर को कोई कितना भी समझाता, अरे बंदर छोड़ो मिठाई, वो बंदर कहता बाबू ये मिठाई हमको पकड़ लिया। बंदर को लाख कोई समझाता, उस समय बंदर समझने के लिए तैयार नहीं रहता है। लेकिन जैसे उसका डंडा लगता, भक से छोड़ देता है, तब छोड़ता है। ऐसे ही जब तक आप घोर अंधकार में रहिएगा, नाक बंद करने पर क्या दिखता है? घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भ्रम के जामा। गुरु महाराज जी कहते हैं वही भ्रम का भेष है, वही भ्रम है। आंख बंद करने पर जब तक घोर अंधकार दिखता है, तब तक आप बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझिएगा। बाबा लोग तो ऐसे ही बकते रहता, हम बंदर हैं, कितने पढ़े लिखे, इतनी डिग्री हमारे पास, हम मास्टर साहब कितने को हमने पढ़ा लिखा के डॉक्टर, नेता, इंजीनियर, क्या क्या बना दिया। हम कोई ना समझ बंदर की तरह हम थोड़ी है। लेकिन याद रखिएगा, घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भ्रम के जामारे। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार, एक दो बार नहीं, ये होते रहेगा। हम कितनों यहां बकेंगे, लेकिन आप नहीं समझिएगा, आप नहीं समझिएगा। ये समझ जाइए, समझ जाइए, ये ज्ञान को धारण कीजिए। ज्ञान ऐसा शौच है, ऐसी पवित्रता है, ये सब कलमश को धो बहा के खत्म कर देगा।
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नेह विद्यते। ज्ञान से ज्यादा पवित्र तो कुछ है ही नहीं। ये ज्ञान बड़ा पवित्र है। अपि चेदसि पापेभ्यः, भगवान का वचन है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेनेव ब्रजनम संससिरेषि। भगवान कहते चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, लेकिन ये ज्ञान को यदि कोई धारण कर ले तो ये ज्ञान उसको नौका बन करके सभी पापों से मुक्त कर देता है। ये ज्ञान रूपी नौका, ज्ञान रूपी पवित्रता आपको पवित्र कर देता है। यही जाबाल ऋषि कहते, इसलिए ज्ञान को सब धारण कीजिए, सुनिए और सुन करके समझ करके इसको जान करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, हो जाएगा, काम बन जाएगा। ऐसे यदि बूढ़ा बूढ़ी होकर के मर गए बिना कुछ किए, तब जाइए कुत्ता बनिए, कुत्ता बनिए। कौन पहनाएगा वहां? नथनी कोई पहनाता है कुत्ता को? बताइए। बन जाइए बैल, कोई बैल को चश्मा पहनाता है? बैल बनिए वहां, भजन बिनु बैल बिराने हो। अब पांव चार सिर सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई हो? जब मनुष्य थे यहाँ तब भजन नहीं किया, बैल बनेंगे तो वहां कुछ होगा? वहां भूसा खाते फिर कौन खिलाएगा पूरी पकौड़ी वहां? इसी बातों को जो पहले समझ ले और समझ करके सावधान हो जाए वो बुद्धिमान होता है। हम चाहते हैं पितुंजिया वाले सब बुद्धिमान बने और संत मत से जुड़िए, आप पाखंडियों के फेर में मत पड़िए। यहाँ जो भी बात होगी, गीता रामायण की बात होगी, वेद पुराण की बात होगी, उपनिषदों की बात होगी, शास्त्रों की बात होगी, और जो शास्त्रों की बात पे चले उसका कल्याण हो जाता है। और जो शास्त्र ज्ञान का उल्लंघन करे, भगवान कहते हैं न सिद्धि न सुखम न परमाम गति, उसको न सिद्धि मिलेगी, न तो सुख मिलेगा, न तो परम गति मिलेगी। इसलिए शास्त्र पे चलिए। तस्मात् शास्त्र परमानंते कार्यकारी व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। जो बातें शास्त्रों की है उस बात को मान करके सब कुछ पे चलना चाहिए, इसी से कल्याण होता है। अब कहने सुनने की बहुत बात है, कहते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा, लेकिन पेट मानेगा नहीं। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो आप कब से बैठे हैं? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु